अनंतकारी करुणा के सागर 24 जिनेन्द्र परमात्मा के चरणों में धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी प्यारे भाई भव्य आत्माओं, अनादिकाल से हमारी आत्मा में 4 प्रकार की संज्ञा लगी हुई है। 4 संज्ञा आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं हमारी आत्मा में अनादिकाल से लगी हुई और इन संज्ञाओं के कारण ही हम जो पहली संज्ञा है आहार, हम खाते हैं, आहार करते हैं, भोजन करते हैं। अधिक खाने की जो हमारी लालसाएं हैं, भूख से भी ज्यादा खाना, भूख न लगे तो भी खाना, आहार संज्ञा के कारण। जो ज्यादा खाता है उसकी आहार संज्ञा बढ़ती रहती है। ज्यादा खाओगे तो आहार संज्ञा बढ़ेगी और यदि कम कर दोगे तप के माध्यम से, आहार संज्ञा को रोका जा सकता है। 4 संज्ञाओं को 4 प्रकार के धर्म से तोड़ा जा सकता है। 4 संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह और 4 प्रकार के धर्म दान, शील, तप और भाव। आहार संज्ञा को तोड़ने के लिए तप की आवश्यकता रहती है, तप धर्म की आवश्यकता रहती है। जो तप करता है, तप में निमग्न अपनी आत्मा को लगाए रखता है, उसकी खाने की लालसा कम हो जाती है। जो तप नहीं करता है, जो अपने आप को रोक नहीं सकता, तप का मतलब आहार को कम करना, आहार पर काबू, रसनेंद्रिय पर काबू, रसनेंद्रिय पर विजय। रसनेंद्रिय को जीतने के लिए
तप की आवश्यकता है, जिससे मान लीजिए किसी को उपवास नहीं कर सकते हैं, उपवास नहीं होता है, कोई बात नहीं, एकादशा करो। एकादशा नहीं होता तो प्यासना करो, प्यासना भी नहीं होता नवकाशी करके भी उनोदरी तप करो। उनोदरी यानी कि उन उदर, उन यानी कम, उदर यानी पेट। पेट में जितनी भूख है उससे कम पेट में डालना, उसे कहते हैं उनोदरी। उनोदरी तप करने से आहार संज्ञा पर हम विजय, और जो उनोदरी तप करना प्रारंभ करता है वह धीरे 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 तप भी कर लेता है। सबसे पहले उनोदरी तप शुरू करो। 4 रोटी की भूख है, दिन में हम कितनी रोटियां खाते हैं? 4 सुबह 4 शाम नहीं खाते, मतलब कम खाते हैं, ऐसे में तो खा ही लेते हैं, खाते हैं इसमें तो दो रोटी खा ले लोग, एक तो दो रोटी खाते हैं। जब मैं खाने बैठती हूँ, आहार करते बैठते हैं, महाराज जी आप तो कुछ ही नहीं खाते, आप भी 2 रोटी खाते, अब भी 2 रोटी खाते, यानी कि कम खाना। और जब कम खाएंगे तो अपने आप ही, अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाना, 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी, और 2 रोटी की भूख है अब 1 रोटी खाना। उनोदरी तप करना, भूख से कम खाना, भूख से कम खाना, जितनी भूख है उससे कम खाना, उनोदरी तप करना। जब उनोदरी तप करेंगे तो एकादशा कर पाएंगे, और जब एकादशा कर पाएंगे उपवास करेंगे, और जब उपवास करेंगे तो धीरे 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 हमारी आत्मा आहार संज्ञा पर विजय प्राप्त कर लेगी, आहार संज्ञा कम हो जाएगी, और जब आहार संज्ञा कम होगी तो अपने आप ही तप, और तप से जो हमारे निकाचित कर्म होते हैं, जो निधत कर्म होते हैं, वह निधत कर्म भी तप के माध्यम से ही क्षय किए जाते हैं। तप के द्वारा 2 प्रकार के कर्म, निधत और निकाचित। निधत कर्म को तप से क्षपित किया जा सकता है, इसलिए ज्ञानी पर्वत कहते हैं। हमारी आत्मा पर अनादिकाल से जो आहार संज्ञा है, उस आहार संज्ञा की आसक्ति को तोड़ने के लिए तप धर्म का अनिवार्य है। दूसरी संज्ञा कौन सी आहार के बाद में? आहार के बाद में भय। भय यानी डर। हमारे को डर लगता है, किसी को किसी बात से डर लगता है। बच्चों को किस बात का डर लगता है? बहुत सारे डर होते हैं, 7 प्रकार के डर है, 7 प्रकार के भय है, 7 प्रकार के इहलौकिक संबंधी, पारलौकिक संबंधी, राज्य संबंधी, परिवार संबंधी, और इस तरह से जो इनकम टैक्स आदि के जो भय होते हैं, ये भय व्यक्ति को सताते रहते हैं कि कब इनकम टैक्स का छापा लग जाएगा। जो गलत काम करेगा उसको डर लगा रहता है, जो पाप करता है उसको डर लगा रहता है, पाप करने वाले को डर सताता रहता है। और भय संज्ञा से मुक्त होने के लिए हमारा दूसरा धर्म भय संज्ञा को तोड़ने के लिए कौन सा धर्म काम करता है? भाव धर्म से हम भय संज्ञा को कम कर सकते, तोड़ सकते हैं। भाव, अच्छे भाव होंगे, शुभ भाव होंगे, अच्छे भाव से हम डर कम कर सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं। यदि हमारे शुभ भाव नहीं होंगे, अशुभ भाव होंगे, तो अशुभ भाव से डर लगा रहेगा, और यदि शुभ भाव होंगे तो हम डर से मुक्त हो सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए दूसरी संज्ञा को तोड़ने के लिए भाव धर्म की आवश्यकता। अशुभ भाव को भाई कुछ भी करें, अच्छे भाव, अच्छे विचार, धर्म की आराधना करते हुए भी हमारे शुभ विचार होने चाहिए, शुभ भाव होने चाहिए। जब धर्म आराधना करते हैं शुभ भावों से, यदि हम धर्म आराधना करेंगे तो
तो शुभ परिणाम देंगे, और अशुभ भावों से कह दिया करना पड़ेगा, कह दिया देना पड़ेगा, सबके बीच बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। यह मलिन विचारों से यदि हम धर्म आराधना करते हैं तो हमें शुभ परिणाम नहीं मिलते। इसलिए भय से मुक्त होने के लिए भाव धर्म को स्वीकार करो। भाव तो हर किसी में आवश्यकता है, दान भी दो तो भाव से दो, शील का पालन करो तो भी भाव से करो, तब भी करो तो भाव से। भाव चारों प्रकार के धर्म में भाव समान है। भाव के बिना कोई भी व्यक्ति दान नहीं दे सकता, भाव के बिना कोई भी व्यक्ति शील धर्म का पालन नहीं कर सकता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, और भाव के बिना तप धर्म का अनुसरण नहीं कर सकता, भाव के बिना शुभ भाव भी नहीं पा सकता। इसलिए चारों प्रकार के धर्म को अपने जीवन में लाने के लिए भाव धर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और भय संज्ञा को तोड़ने के लिए भाव धर्म की आवश्यकता। तीसरी संज्ञा आहार भय मैथुन। मैथुन यानी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, भोग विलासिता का जीवन जीना, काम वासनाएं जिसके अंदर ज्यादा होती है वह कभी भी शील व्रत का पालन नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, शील धर्म का पालन करने के लिए हमारे इस तीसरी संज्ञा को तोड़ने के लिए कौन सा धर्म, दानशील तप भाव, कौन सा आएगा? शील धर्म। शील धर्म जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से वह अपने जीवन में मैथुन संज्ञा को कम करता है। काम वासना जिसके अंदर ज्यादा होती है वह निश्चित रूप से तिर्यक गति में ही जाता है। काम वासनाएं हमारे जीवन में कम होवे, हमारे अंतर के विकार निर्मल बने, हमारे अंतर के विकार निर्मल बने, पवित्र बने, इसके लिए हमें शील धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे जैसे पर्व के दिन आते हैं, तिथियों के दिन आते हैं, तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन, शील धर्म का पालन करना ही चाहिए। अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, या फिर चातुर्मास 14 हो, या फिर पर्वातिदान पर्युषण हो, होलियों के दिन हो, या कोई भी पर्व का दिन आता है तब हमें शील धर्म का पालन करना ही चाहिए। तीसरी संज्ञा मैथुन संज्ञा, और चौथी संज्ञा परिग्रह। परिग्रह सभी संज्ञाओं की मैन संज्ञा। परिग्रह के कारण व्यक्ति, परिग्रह के कारण वह भयभीत भी रहता है, परिग्रह के कारण वह व्यक्ति मैथुन संज्ञा से भी वशीभूत रहता है। परिग्रह के कारण ही आहार भी ज्यादा। परिग्रह संज्ञा सभी संज्ञाओं के ऊपर है, और परिग्रह का मतलब क्या होता है? परिग्रह की अधिक चीजों को लेना, हर चीज को इकट्ठा करना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा रखना, उसको कहते हैं परिग्रह। और परिग्रह संज्ञा को तोड़ने के लिए कौन सा धर्म काम करेगा? कौन सा? दान धर्म का पालन जो करता है वह परिग्रह संज्ञा से मुक्त हो सकता है। परिग्रह हमारे जीवन में आसक्ति कम होगी। हम जो इतनी आसक्तियां बढ़ा रखी है, हर चीज को ज्यादा रखने की आसक्ति, हर चीज का और ज्यादा इकट्ठी करने की जो हमारी आसक्ति है, इसको जब तक हम कम नहीं करेंगे, और कम करने के लिए दान जो व्यक्ति देता है उसका परिग्रह भी कम होता है। दान वही व्यक्ति दे सकता। पैसा कैसे मिलता है, धन कैसे आता है? धन तभी आता है जब दानांतराय कर्म का क्षयोपशम। जब तक दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होता है, व्यक्ति
व्यक्ति दान नहीं दे सकता। पास में पैसा है लेकिन वह दान नहीं दे सकता, दानांतराय कर्म के कारण, उदय के कारण। और धन को प्राप्त करने के लिए लाभांतराय कर्म का क्षय बहुत जरूरी है। लाभांतराय कर्म 8 प्रकार के कर्म में 8वां कर्म जो है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब रुकावट, अंतराय का मतलब रोकना, विघ्न डालना, किसी कार्य को रोकना, करते हुए को रोकना। कोई भी कार्य, चाहे किसी भी कार्य में, खाने में, पीने में, पढ़ने में, लिखने में, दान देने में या धर्म कार्य करने में किसी को रुकावट डालना, किसी को रोकना, यह क्या होता है? अंतराय कर्म का बंधन। अंतराय कर्म जो व्यक्ति बांधता है रोक करके, उसके जीवन में जब वह कर्म उदय में आता है, जब कर्म उदय में आता है तब पता चलता है कि अरे मेरे पास में पैसा क्यों नहीं है? किसी को देते हुए रोका होगा, किसी को देते हुए रोका होगा। और इस कारण से इतना हम पुरुषार्थ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन इधर उधर जाने के बावजूद भी, इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त नहीं कर सकता, धन को ला नहीं सकता। तो यह कारण क्या है कि उन्होंने पिछले जन्म में किसी को देती हुए रोका, इधर उधर गए, यहाँ कमाई अच्छी नहीं हुई तो विदेशों में जाता है, विदेशों में गए लेकिन वहां पर भी कमाई नहीं हुई, वहां पर भी पैसा नहीं कमा सका, तो क्या सोचता है, क्या विचार करता है? इसके पीछे यदि कोई कारण है तो कौन सा कारण है? अंतराय कर्म। कौन सा अंतराय कर्म है? कैसे अंतराय कर्म है? अरे कृष्ण जीवन में तो क्या, साधु जीवन में भी ऐसे अंतराय कर्म उदय में आते हैं कि आहार पानी नहीं मिलता है, सब चीज उपलब्ध है, सब सामग्री उपलब्ध है, सब चीज है, लेकिन फिर भी आहार पानी प्राप्त नहीं होता। ग्रस्त जीवन में तो क्या, साधु जीवन, अरे सामान्य इंसान तो क्या, तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, उनको भी प्राप्त, ऋषभदेव भगवान को नहीं मिला। किस कारण से? लाभांतराय कर्म के उदय के कारण। लाभांतराय कर्म के उदय के कारण आदिनाथ दादा को 13 महीने तक आहार प्राप्त नहीं हुआ। बैल के मुख पर के बांध दिए थे, बंधवाए थे, बांधे नहीं थे, बंधवाए थे। ये नहीं कहा कि खोलना मत, और ये भी नहीं कहा कि बांधे रखना, बस कहा था कि जब आकर के बोला कि इस तरह से वह तो सारा अनाज खा जाते हैं, क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा, राजा ने कहा, क्या कहा कि ऊपर छिका बांध दो, ऊपर जाल बांध दो, जिससे वह नहीं खाएंगे। कह तो दिया लेकिन वापिस खोलने के लिए नहीं कहा, 13 घंटे तक बांधे रखा, और इस कारण से 13 महीने तक परमात्मा को अन्न नहीं मिला। प्रसंग आता है श्री कृष्ण महाराजा वासुदेव के सुपुत्र नंदन कुमार का। नंदन कुमार जो कि कृष्ण वासुदेव के सुपुत्र थे, युवावस्था को प्राप्त हुए। कृष्ण महाराजा ने कई राजकुमारियों के साथ में उनका विवाह किया, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, राजकुमार था, और इस तरह से अपने युवावस्था को प्राप्त करने के बाद में अपने जीवन को यापन कर रहा था। एक समय की बात है कि उस द्वारिका नगरी के अंदर परम परमात्मा 22वें तीर्थाधिपति नेमिनाथ दादा पधारे। समावसरण की रचना हुई, प्रभु समावसरण में बैठ करके देशना देते हैं, और जब श्री कृष्ण महाराजा को पता चला कि प्रभु द्वारिका नगरी में पधारे हैं, समावसरण लगा है, और प्रभु के दर्शन बंदन करने के लिए, देशना श्रवण करने के लिए अपने विशाल परिवार के साथ में श्री कृष्ण महाराजा प्रभु के पास में बंदन करने के लिए समावसरण में जाते हैं।
साथ में उनका वही सुपुत्र धंडन कुमार भी साथ में था। प्रभु की देशना श्रवण करके, वैराग्यमयी देशना सुन करके धंडन कुमार के मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई और उन्होंने संसार से विरक्ति लेने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए, संयम जीवन को अपनाने के लिए परमात्मा से निवेदन किया, प्रभु मैं संयम जीवन को स्वीकार करना चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा तेरे कर्म का उदय है अभी नहीं, लेकिन धंडन कुमार ने कहा मुझे संयम जीवन स्वीकार करना है, कर्म से मुक्त, अपनी आत्मा को कर्म से मुक्त करने के लिए मैं संयम जीवन स्वीकार करना चाहता हूँ। परमात्मा कर्म से मुक्त के लिए संयम की आवश्यकता है। प्रभु आप मुझे संयम जीवन की अनुमति दे। परमात्मा ने जब देखा, हुई तबेता, परमात्मा ने देखा कि इस आत्मा का उद्धार संयम जीवन से ही हो सकता है। यह अलाभ परिचय को सहन करके, अपने संपूर्ण कर्मों को क्षपित करके यह आत्मा मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकती है। और उस समय माता पिता की आज्ञा को लेकर के वह धंडन कुमार चारित्र वेश को धारण करते हैं, साधु जीवन को अपनाते हैं। साधु जीवन को अपनाने के बाद में संयम जीवन की, वह चारित्र जीवन की आराधना करने के लिए परमात्मा के साथ में वह चारित्र जीवन की आराधना करते। आहार के लिए, गोचरी के लिए जब वह आहार के लिए जाते थे, उनके लाभांतराय कर्म का उदय, और लाभांतराय कर्म के उदय के कारण वह जब आहार लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए घर घर जाते, तो उस धंडन मुनि को आहार नहीं मिलता था। अरे धंडन मुनि को आहार तो क्या, उनके साथ जो साधु भगवान गोचरी के लिए जाते थे उनको भी आहार नहीं मिलता था। और जब साधु भगवान ने यह देखा कि अरे यह द्वारिका नगरी समृद्ध नगरी है, भाविक नगरी है, भावुक नगरी है, जिस नगरी के हर कोई दान देने के लिए, आहार देने के लिए तत्पर रहते हैं, और आज इस नगरी के अंदर धंडन मुनि के साथ में जो भी मुनि भगवान गोचरी के लिए जाते हैं उनको आहार नहीं मिलता। परमात्मा से पूछा, निवेदन किया, परमात्मा क्या कारण है, धंडन मुनि को आहार क्यों नहीं मिलता? धंडन मुनि को तो क्या, धंडन मुनि के साथ में जो कोई भी उनके साथ में आहार लेने के लिए जाता उनको भी आहार नहीं मिलता। कारण क्या? कारण क्या होता है? किसी भी जीव को यदि कोई कष्ट आता है, कोई पीड़ा आती है, कोई दुख आता है या सुख भी आता है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है? कर्म। अच्छा सुख मिला तो वह पुण्य कर्म के कारण व्यक्ति को सुख मिलता है। और यदि पीड़ा आई, दुख आया, कष्ट आया, वेदना आई, कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, आहार नहीं मिला, या फिर पहनने को कपड़े नहीं मिले, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, कुछ नहीं मिला, तो भी यह कर्म ही होता है। कर्म पाप कर्म होता है, पाप कर्म आत्मा, इसमें किसी और का दोष नहीं होता। दोष किसका होता है? कर्मों का दोष कहाँ होता है? कर्मों का दोष नहीं होता, दोष हमारा होता है, हमारी आत्मा का दोष होता है। हमने पाप कर्म बांधे हैं, इसमें कर्मों का क्या दोष? हमारी आत्मा का दोष है, हमने बांधे, हमने पाप किया है, हमने पुण्य किया है। दोष कर्मों का नहीं, दोष हमारा है। दोष और किसी का नहीं, हमारा खुद का होता है। धंडन मुनि के लिए जब परमात्मा से साधु भगवान, मुनि भगवान पूछते, नेमिनाथ दादा कहते हैं कि अरे इसके पीछे यदि कोई कारण है तो धंडन मुनि के पाप कर्म का उदय है। पूर्व भाव में इस धंडन मुनि, जो कि मगध देश के अंदर एक धान्यपुर गांव का नगर था, धान्यपुर नाम का नगर था, उस नगर में पाराशर नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने राजा के पास में, वह राजा के पास में निवेदन करता है कि मुझे कोई कार्य दिया जाए। तो ब्राह्मण को, पाराशर ब्राह्मण को राजा ने उसे कर वसूली का, किसान के पास में मजदूरी जो किसान करते थे खेतों में, उनके ऊपर मुखिया बनाया।
मजदूरों का मुखिया नियुक्त किया कि किस किसान से, किस व्यक्ति से खेत में किस प्रकार से काम करवाना। यह सारा उस पाराशर ब्राह्मण को दिया कि किससे कितना काम लेना, किससे कौन सा काम करवाना, खेत के अंदर कैसा बीज डलवाना, कैसे हल चलवाना, यह सारा उस पाराशर ब्राह्मण को अधिकार दिया गया। और जब व्यक्ति के पास में सत्ता आती है, जब व्यक्ति के पास में अधिकार आता है, तो सत्ता के अभिमान में, सत्ता के घमंड में व्यक्ति पद से सोचता है कि मुझे पद मिला है, मुझे सत्ता मिली, अब जो करूं मैं करूं, किसी और की बात सुनना नहीं, जो करना है मैंने ही करना है, मैं करूंगा वही सही है। पद और सत्ता में झूठ बना हुआ व्यक्ति इस तरह से अपने आप को सब कुछ मान बैठता है। और इसी कारण से पाराशर ने भी यही किया था। किसान के जब खाने का समय होता, भोजन का समय होता, तो भोजन का समय होता, किसान आकर के कहते कि मालिक भोजन का समय हुआ, अब मुझे भोजन करना था, हमें भोजन करना है, टाइम हो चुका है। तब अब पाराशर कहता अभी कहाँ भोजन का समय हुआ है, अभी तुम्हें 1 घंटा और काम करना है, अभी यह हल चलाना है, यहाँ पर खेत में बीज बोने हैं, जब तक हल नहीं चलाओगे, खेतों में बीज नहीं डालोगे, तुम्हें भोजन अभी नहीं करने को मिलेगा। किसानों को भूख लगती थी, किसानों को तो क्या, वो जो बैल होते थे खेत में हल चलाने के लिए, जो बैल हुआ करते थे, उनको भी भूख लगती थी। और जब भोजन का समय होता, उनको भी खाने का समय होता, तो उन्हें भी भूख लगती, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, पेट तो सबके साथ होता है, भूख तो सबको लगती है। और इस तरह से उस पाराशर ने केवल किसानों को ही नहीं, बैलों को भी खाने के लिए रोका। और बैल जो कि जानवर थे, और जानवरों को खाने के लिए रोकने से किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए रोकने से पाप कर्म का बंधन होता है, लाभांतराय कर्म। अंतराय कर्म तो बनता है, लेकिन कैसा कर्म बनता है, लाभांतराय कर्म। और इस तरह से पाराशर ब्राह्मण ने उनको रोका, समय हो जाने पर भी भोजन नहीं करने दिया। और केवल एक ही दिन नहीं, कई वर्षों तक, जब तक वह उसके अधिकार था, जब तक वह उस पद पर था, तब तक उसने इस तरह से प्रतिदिन उन्हें भोजन पे रोज लेट करता था, रोज देरी से उन्हें भोजन करने के लिए देता था। और भूख से तड़प तड़प करके उन किसानों की, उन बैलों की ऐसी स्थिति बन जाती कि वह इस तरह से छटपटाते, भूख के बिना भोजन न मिलने के कारण और ज्यादा काम करने के कारण वह बैल भी छटपटाते लगे। और इस तरह से बैलों की यह स्थिति बनी, किसानों की भी यह स्थिति बनी। और उस समय पाराशर ने यह कर्म बंधन किया। और वही पाराशर कुछ जन्म धारण करने के बाद में आज श्री कृष्ण महाराज का यह ढंढर कुमार, ढंढर मुनि बना है। और ढंढर मुनि जो कि आज यह कर्म उसके उदय में आता है। कर्म कब उदय में आता है, कर्म बंधन इस भाव में किया, तो क्या इसी भाव में कर्म उदय में आ जाएगा। काल अबाधा काल कर्म का समय होता है। जब कर्म की स्थिति, कर्म का काल पूर्ण होता है, तब वह कर्म उदय में आता है। किस समय वह कर्म कैसे भावों से बांधता है, किस समय वह कर्म किस भावों से बांधता है, वह समय उस समय निश्चित होता है। वह उदय कब आएगा, वह उस समय अपने भावों के परिणाम कैसे होते हैं, उस हिसाब से वह कर्म उदय में आता है। और इस तरह से अब यह उसके कर्म उदय में आए, वही पाराशर ढंढर मुनि बना। और जैसे ही ढंढर मुनि ने यह बात परमात्मा के मुखारविंद से सुनी कि यह कर्म मैंने बांधा है, उस समय वह संकल्प लेते,
प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या प्रतिज्ञा धारण करते हैं कि अरे आज जो कर्म मैंने बांधे थे वह कर्म मेरे उदय में आए हैं, तो समतापूर्वक इस कर्मों को भोगना है। समतापूर्वक कर्म को भोग लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में उन कर्मों को क्षुभित कर लेता है। और उस समय धनंजय मुनि ने अभिग्रह धारण किया। क्या अभिग्रह धारण किया? कि अपनी लब्धि से, आत्मलब्धि से जब तक आहार नहीं मिलेगा तब तक आहार पानी का त्याग कर, अपनी लब्धि से, किसी और के द्वारा लाई गई गोचरी नहीं, केवल मुझे अपने द्वारा ही जो गोचरी मिलेगी वही तभी मैंने आहार पानी ग्रहण करना है, तब तक मुझे आहार पानी का त्याग। और इस तरह से धनंजय मुनि प्रतिदिन गोचरी के लिए उस द्वारिका नगरी में, तो क्या जहाँ परमात्मा विचरण करने में, जहाँ जिधर भी जाते थे उनके साथ में वह भी विहार करने में जाते थे। जिस नगर में जाते थे, चाहे वह कैसा भी नगर होता, चाहे वह कितना ही भाविक नगर होता, कितने ही भाव परिणाम वाले, शुभ परिणाम वाले, आहार देने वाले व्यक्ति होते, लेकिन जब धनंजय मुनि पात्र लेकर के आगे जाते, गोचरी लेने के लिए आगे जाते हैं, उनके घरों के दरवाजे कोई उन्हें नहीं बुलाना तो छोड़ो, कोई उन्हें हाथ भी नहीं जोड़ता। यह लाभत्राय कर्म कौंदी। और इस तरह से 6 महीने तक अलाभ परीक्षा को सहन करते हुए, अलाभ परीक्षा यानी कि सामने चीज पड़ी है लेकिन फिर भी उससे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अन्न देने वाला, आहार देने वाला व्यक्ति सामने है लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल रहा है। सबको मिल रहा है लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। अलाभ परीक्षा। और इस तरह से अलाभ परीक्षा को वह संभाव पूर्वक सहन करते करते 6 महीने के, इस तरह से उनकी काया कृष्ण काया बन गई, दुबली पतली काया बन गई। और एक बार वापिस परमात्मा नेमिनाथ दादा उसी द्वारिका नगरी में पहुंचते हैं। 6 महीने तक आहार पानी, देखो कैसा लाभदायक कर्म करोगे। श्री कृष्ण महाराजा के सुपुत्र, राजा के बेटे, राजकुमार और नेमिनाथ दादा के शिष्य, तीर्थंकर परमात्मा के शिष्य, और स्वयं राजकुमार मुनि है। और उसी नगरी में, जिस नगरी में पले बड़े, लेकिन उस नगरी में भी अगर कैसे लाभदायक कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी का संगा नहीं होता। हम सोचे कि कर्म मेरा संगा बन जाए, लेकिन कर्म किसी का संगा नहीं होता। जिसने जैसा कर्म बंधन किया है वैसा उसको कर्म भोगना ही पड़ता है। कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। इसलिए कोई भी कार्य करे, उस कार्य को करते हुए यह सोचे, यह जो मैं कर रहा हूँ, यह जो मैं काम कर रही हूँ, इससे मेरे कोई कर्म का बंधन तो नहीं हो रहा। हर समय हर पल परमात्मा, तभी तो कहते हैं गौतम स्वामी जी को परमात्मा क्या कहते थे हमेशा, प्रमाद। गौतम स्वामी जी प्रमादी थे, आलसी थे नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु कहते थे गोयम प्रमाद मत कर। क्यों? बार बार कहने का मतलब ये होता था जिससे उनकी आत्मा जागृत रहे। परमात्मा जानते थे कि गौतम स्वामी प्रमादी नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा कहते थे हम जैसी आत्मा को दिलाने के लिए, हम जैसी आत्मा को जागृत करने के लिए, हम जो प्रमादी बने हुए, हम जो आलसी बने हुए, हम जैसी आत्मा को जागृत करने के लिए परमात्मा गौतम स्वामी जी को संबोधित करते थे, गौतम प्रमाद मत कर। इसीलिए कहते थे हम तो जागे। और इस तरह से 6 महीने तक आहार पानी नहीं किया। बैल को खाने से होगा, किसी जीव जंतु का, किसी का भी पैसा बचाया नहीं जा सकता, अजीर्ण हो जाता है, वो बचा नहीं सकते। कभी कभी तो वो निकलेगा नहीं निकलेगा। शूलपाणी यक्ष पूर्व भाग में क्या था? बैल। शूलपाणी
वही शूलपाणी पूर्व भाव में बैल था और उसके मालिक ने जो उस बैल की रक्षा के लिए, उसके बैल को खाने पीने के लिए गांव के लोगों को धन संपत्ति दी थी, पैसा दिया था कि इस बैल का ख्याल रखना। लेकिन उस गांव के लोगों ने उसको खाने नहीं दिया, उसको दिया ही नहीं खाने के लिए। जो संपत्ति उसके मालिक ने उसके खाने के लिए दी थी, उन गांव के मुखियाओं ने खुद ने ही खत्म कर दी और इस कारण से मर करके वह व्यंतर जाति का देव बनता है। शूलपाणी व्यंतर जाति का देव बनता है और देव बन करके उस गांव वालों को मरकी रोग उत्पन्न कर देता है। मरकी रोग यानी कि मरना, हर कोई मर जाता था, मृत हो जाता था और छट में मरने लगे। और वह गांव की स्थिति क्या बनी थी? अस्थि ग्राम। अस्थि यानी कि हड्डियों का गांव, जहाँ पर हड्डियां ही हड्डियां, कोई था ही नहीं, सारे मर गए, लोग गांव छोड़ करके चले गए। और शूलपाणी यक्ष जो परमात्मा को कष्ट पहुंचा, जब परमात्मा ने उनको छोड़ किया, परमात्मा उनको ताड़ने के लिए आए। प्रभु कितने करुणा अवतारी होते हैं, प्रभु कैसे धीर अवतारी होते हैं कि अपनी आत्मा को दिलाने के लिए किस तरह से खुद चल करके खुद उपसर्गों को झेलते हैं। परमात्मा उपसर्ग झेल करके उस शूलपाणी का उद्धार किया। गांव वालों ने उसका जो उसके खुद का पैसा था, उसके निमित्त का जो पैसा था, उसको खाया, उसको बचाया और इस कारण से उनके जीवन में कष्ट आया। किसी भी जानवर के निमित्त का जो पैसा होता है, किसी भी व्यक्ति ने, इंसान नहीं, जानवर के निमित्त, पशु के निमित्त का भी जो पैसा होता है, उसको कभी भी आप बचा नहीं सकते। आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो वह निकलेगा ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? वह तो आपकी आत्मा परमात्मा तीन लोग के नाथ जान सकते हैं। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। पशु का पैसा कभी भी, पशु तो बेचारे अबोल होते हैं, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। इंसान तो फिर भी कह सकता है, लेकिन पशु तो बोल नहीं। लेकिन उनकी आत्मा जानती है, वह तड़प करके आपको आहें निकालती है, निशा से, गरम निशा से उनके अंतर से निकलती है। और जब गरम निशा से निकलती है, उनकी आहें आपको लगती है। आप कभी भी अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। पशु के निमित्त का पैसा, जानवर के निमित्त का पैसा, अरे इंसानों के निमित्त का भी पैसा नहीं खाना चाहिए, तो पशुओं के निमित्त का पैसा कैसे खाया जा सकता? इस तरह से धनधर मुनि को 6 महीने तक आहार पानी मिला और 6 महीने के बाद में जब परमात्मा द्वारिका नगरी पहुंचते हैं और द्वारिका नगरी में वैसे ही समोसन लगा परमात्मा का, जब भी जहाँ भी विचरण होता समोसन लगता था। परमात्मा देशना थे और देशना सुनने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव अपने विशाल परिवार के साथ में आए। और जब आए देशना के पश्चात परमात्मा से पूछते हैं कि प्रभु आपके बहुत सारे शिष्य हैं। परमात्मा ने मिला दादा के कितने शिष्य थे? 18,000। कितने? 18,000। प्रभु आपके 18,000 शिष्यों में से ऐसा कौन सा महात्मा है जो कि बहुत अच्छी साधना है? परमात्मा ने कहा वैसे तो मेरे सारे शिष्य एक से एक बढ़कर तपस्वी है, एक से एक बढ़कर साधना में निमग्न है, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। लेकिन उन 18,000 शिष्यों में यदि कोई विशेष शिष्य है जो विशेष साधना कर रहा है, तो वह है तुम्हारा ही सुपुत्र धर्मनी, तुम्हारा ही सुपुत्र। और जैसे ही परमात्मा के मुख से अपने पुत्र का नाम सुना, कौन सा ऐसा पिता था जो अपने पुत्र का नाम सुन करके गौरवान्वित महसूस नहीं करेगा? अरे मेरा सुपुत्र इतनी उच्च साधना कर रहा है, जिनका नाम स्वयं प्रभु अपने मुखारविंद से ले रहे हैं। कैसा मेरा पुत्र होगा? अपना तो कल्याण कर ही रहा है, लेकिन मेरे कुल का नाम भी रोशन कर रहा है। और इस तरह से वो खुश हुए। पूछा कहाँ पर है? मैं उन्हें वंदन करना चाहता हूँ, मैं उन्हें नमन करना चाहता हूँ। उस समय परमात्मा ने कहा पूछने के लिए, आहार लेने के लिए गए, जब तुम जाओगे रास्ते में तुम्हें मिलेगा। और जैसे ही परमात्मा के मुख से यह बात सुनी, रास्ते में मिलेगा, हाथी के ओहदे पर बैठ करके श्री कृष्ण महाराजा राजमार्ग
हुई नजर आई। और जैसे श्री कृष्ण महाराज ने हाथी के ओहदे पर जो बैठे हुए थे, हाथी की अंबारी पर बैठे हुए थे, जैसे ही उन्होंने धनधर मुनि को दूर से आते हुए देखा, वह तुरंत ही हाथी के ओहदे से नीचे उतरते हैं और उतर करके जैसे ही धनधर मुनि के पास में पहुंचते हैं, 3 प्रदक्षिणा देते हैं। ये प्रदक्षिणा किसको दी जाती है? सुपुत्र को, सुपुत्र को दी नहीं, उस महान आत्मा को, जो संयमी आत्मा, जिन्होंने इतने साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे धनधर मुनि को 3 प्रदक्षिणा दे करके उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और वंदन करने के बाद में पूछते हैं, आपकी संयम की यात्रा सुख साता है? पूछते हो ना, स्वामी साता हो जी, बोलते हो ना स्वामी? सुहराई सुहदेव से सुख तब शरीर मीराबा, सुख संयम यात्रा। आपकी संयम की यात्रा निर्विघ्न से चल रही है ना? पूछते हो, आपकी संयम की यात्रा, संयम की यात्रा, यह यात्रा ऐसी यात्रा है जिस यात्रा में चलने से अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। संयम की यात्रा निर्विघ्न से परिपूर्ण हो रही है। उस समय कहते हैं मस्ती में आनंद से, देव गुरु की कृपा से हमारे संयम की यात्रा अबाधित रूप से चल रही है। और इस तरह से धनधर मुनि को वंदन करके आगे बढ़ते हैं, धनधर मुनि आगे चलने लगते हैं। तभी यह दृश्य सामने की हवेली में झरोखे में बैठे हुए एक सेठ ने देखा। सेठ ने यह दृश्य देखा कि अरे, जिस मुनि भगवंत को वह राजा वासुदेव कितने खंड के अधिपति होते हैं? कितने खंड के अधिपति? 6 खंड के, 3 खंड के, 3 खंड के, 3 खंड के अधिपति वासुदेव श्री कृष्ण महाराज, जो कि 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के मालिक है, राजा है। वह राजा होकर के एक सामान्य मुनि को यदि वंदन करता है, हर कोई सोचता है ये तो कितना महान आत्मा होगी, जिसको राजा भी झुकता है, जिसको राजा भी झुकता है। अरे, जिसको राजा झुके वह तो कोई महान व्यक्ति होगा, राजा झुके वह महान होगा। बाकी सामान्य साध्वी जी मिल जाए, सामान्य साधु मिले तो उनको कोई पूछना नहीं, और आचार्य भगवत आए तो आचार्य भगवत शासन की धुरा संभालते राजा है। लेकिन महाव्रत तो सबके एक ही समान होते हैं, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो, कोई भी हो, पंच महाव्रतधारी होते हैं। और जैसे ही राजा ने नमन किया, उस श्रावक ने, उस सेठ ने सोचा यह तो कोई महान संत है, यह तो कोई महान महात्मा है। उसी समय रोज तो जब आहार के लिए जाते तो दरवाजे बंद हो जाते, और सामने से चला करके आज वह सेठ मुनि भगवान के पास में जाता है, पधारो हमारे घर पर लाभ दो, पधारो हमारे घर पर लाभ दो। चला करके गया सामने। रोज तो मुनि भगवान आए तो किवाड़ बंद, दरवाजे बंद, लेकिन आज सामने से चला करके बुलाने गया, पधारो। क्यों? मुनि तो वही थे, रोज आत्मा भी लेने जाते हैं, बुलाया नहीं कभी, लेकिन आज क्यों बुलाया? अरे, राजा ने उसको नमन किया है, राजा ने उसको प्रणाम किया है, बहुत बड़ा राजा है। और राजा ने यदि प्रणाम किया तो मानो वो बहुत बड़ा महात्मा है, कोई जानकार होगा, ज्ञानी होगा, कोई ज्योतिष का जानकार होगा, कोई विद्या जानता होगा, तभी राजा उसके सामने झुका है। और इस तरह से जाकर के विनती करता पधारो मेरे घर, पधारो, मेरे को लाभ दो। और मुनि भगवत ने जब देखा कि ओहो, आज तो मेरे अंतराय कर्म का क्षपित हुआ है, आज मेरे अंतराय कर्म क्षय हो गए, आज तो मुझे चला करके बुलाने के लिए सामने से आया है। और मुनि भगवत प्रसन्न है, खुश है कि आज मेरे कर्मों का क्षय हुआ है। और खुशी से, प्रसन्नता से वह आहार लेने के लिए मुनि भगवत उस सेठ के घर जाते। उस सेठ है आज बहुत सुंदर स्वादिष्ट जो कुछ भी घर में था, बहुत बढ़िया पकवान बने हुए थे,
सुंदर मिठाई, बढ़िया सुंदर मिठाई और सारी मिठाइयाँ बना रखी, पंचमेवा जो कुछ था सब निकाला। और जो लड्डू थे, लड्डू बनाए, नाना करते रहे। 6 महीने के बाद लड्डू कैसे होते, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। स्वभाव से जीने वाले खुश नहीं हुए, आनंदित नहीं हुए, वह तो यह सोच रहे थे मेरे कर्म को क्षय हुए, आज मेरे अंतराय कर्म क्षय हो गए, आज मुझे अपनी लब्धि से, स्वयं की लब्धि से मुझे आहार मिला। और लड्डू ना करने के बावजूद भी उस सेठ ने सिंह केसरिया लड्डू मुनि भगवत के पात्र में पूरे के पूरे ना करने के बावजूद, और मुनि भगवत ने आहार पानी लेकर के, धर्म लाभ देकर के उपाश्रय में गुरुदेव के भगवंत के पास में, नेमिनाथ दादा के पास में। नेमिनाथ दादा हमारी मर्यादा होती है, जो कुछ भी आपसे बोलते हैं, आपसे लेते हैं, सबसे पहले हम गुरु भगवंत देखते हैं, उसके बाद में हम ग्रहण करते हैं। और इस तरह से धनधर मुनि ने नेमिनाथ दादा के पास में आहार पानी दिखाया और कहा, भगवान आज मेरे लाभांतरय कर्म का क्षय हुआ, आज मुझे अपनी लब्धि से आहार मिला है। प्रभु सचमुच में मेरे कर्म क्षय हो गए। तब प्रभु ने क्या कहा, नहीं हो, प्रभु ने कहा, अरे धनधर अभी भी तेरे कर्म का क्षय नहीं हुआ। प्रभु कर्म क्षय हुए तो मुझे यह आहार कैसे मिला, मुझे ये आहार कैसे मिला? तो कहते यदि श्री कृष्ण महाराज ने तेरे को वंदन किया और तुझे वंदन करते हुए देख करके उस सेठ ने तुझे बुलाया, और यह तेरी लब्धि से नहीं, श्री कृष्ण जी के प्रताप से तुझे यह रोजी मिली है, आहार मिली। अरे उस समय धनधर मुनि मन में विचार करते, अरे परमात्मा 3 लोग के नाम, जिनको केवल ज्ञान है, जिनको ज्ञान हो चुका है। आज यदि परमात्मा नहीं होते, तो मेरे को कौन सावधान करता, मुझे कौन कहता कि तेरी लब्धि से तुझे यह आहार नहीं मिला, तो मैं तो अपने जो कर्म बांध ही लेता, वापिस मैं तो यह आहार कर ही लेता। अगर परमात्मा नहीं होते तो मुझे कौन पता था कि तेरी लब्धि से नहीं मिला। और उस समय धनधर मुनि मन में सोचते विचार करते कि अरे मुझे ये अपनी लब्धि से नहीं, और मैं कैसा आहार के लिए, कैसे खाने के लिए लालायित हो गया, सोचने लगा कि मुझे अपनी लब्धि से मिला आहार, और मैं खुद से इतना प्रसन्न हुआ। लेकिन परमात्मा साक्षात परमात्मा थे, तो मुझे परमात्मा ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ के दे दो। अगर परमात्मा नहीं होते तो मेरी आज प्रतिज्ञा टूट जाती, आज तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाती। परमात्मा की कितना उपकार है, सोचो परमात्मा का कितना उपकार है। हम जब भी अपने जीवन में यदि हम विचलित हो जाते हैं, जब हम इधर उधर भाग जाते तो हमें कौन मिलता, देव गुरु और धर्म, परमात्मा रोकते, गुरु रोकते हमारा धर्म। जो परमात्मा ने धर्म का निरूपण किया, वह धर्म हमें रोकता है कि ये तू गलत कर रहा है, ये तेरा आचार नहीं है, तेरी ये मर्यादा नहीं है, तू ये गलत कर रहा है। यदि परमात्मा की चिन्हवाणी नहीं होती, परमात्मा नहीं होते, परमात्मा का शासन नहीं होता, पंचम काल में ये जिन शासन हमें नहीं मिलता, तो न जाने हम कितने कर्मों का बंधन करते। सोचो कितने कर्मों का बंधन करती है। जिन शासन है जो हमें हर समय सचेत करता है, ये जिन शासन हमेशा हमें जागृत करता है। और उस समय धनधर मुनि विचार करते हैं कि इस तरह से आहार के कारण मैंने ये प्रतिज्ञा आज खंडित कर देती, और उसी समय आहार करने नहीं बैठे। अरे आपको क्या चला, आपको क्या पता चलता है, 6 महीने हो गए खाया नहीं, आज खाने बैठा तो आज भी आपने नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं किया, कोई मन में ऐसे भाव नहीं आए, भले विचार नहीं आए। उसी समय हलू कर्मी आत्मा जो होती है, जिसके कर्म बिल्कुल कम होते हैं, वह हलू कर्मी आत्मा क्या विचार करती है कि ओहो मैं और कर्म का बंधन करता, आज परमात्मा ने मुझे रोका। उसी समय वहाँ लड्डू का पात्र उठा करके परतने के लिए, ओसराने के लिए
मुझे खाना नहीं, मुझे खाना नहीं है, मेरी प्रतिज्ञा भंग करनी नहीं है मुझे। और उसी समय उसको घोषणा देते कि अरे मैं ये खाने के लायक हुआ, मैं लड्डू खाता तो मैं कितने कर्म का और बंधन करता। और उसी समय लड्डू को चूरते चूरते, लड्डू को चूरते चूरते, लड्डू को चूरते चूरते, लड्डू का भुक्का करते करते, चूरा करते 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 करते, केवल लड्डू का ही चूरा नहीं किया, लड्डू का ही चूरा नहीं किया, कर्मों का चूरा किया, कर्म का चूरण किया। 4 प्रकार के सबरे कर्म शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर के, शुक्ल ध्यान में आरूढ़ होकर के अपनी आत्मा के प्रति वह रमण करने वाले, आत्मरमण करने वाले विचार करते हैं कि ओहो, आज तक खाने का ही काम किया, आहार के लिए मैं कितना भटकता रहा, आहार के लिए रोज जाता, लेकिन मेरी यह पेट की जो भूख कभी मिटी नहीं। खाने के लिए साधना नहीं करनी है, साधना किसके लिए करनी है? अपनी आत्मा के लिए करनी है। खाने के लिए कभी भी कोई आत्मा अपना उद्धार नहीं कर सकता, खाने से उद्धार नहीं होता है। तब से ही पाप कर्म को क्षपित किया जा सकता है। और उस समय धनधर मुनि लड्डू का चूरा करते करते छपक श्रेणी में आरूढ़ होकर के उस समय उनको 4 कर्म क्षपित, घाती कर्म को क्षपित किया। और घाती कर्म को क्षपित किया, ऐसे क्या बने? केवल ऐसे लाभार्थी कर्म का उन्हें कैसे कर्म उदय में आए और कैसे कर्म को क्षपित किया। यह हलुकर्मी आत्मा जो उसी भाव में मोक्षगामी आत्मा थी, और मोक्षगामी आत्मा किस तरह से अपने परिणामों को, अपने विचारों को, अपने भावों को कहाँ कैसे लेकर के चलती है, यह सारा कर्म का। हलुकर्मी आत्मा हम भी बने, हलुकर्मी आत्मा हम भी बने। धीरे 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 हम भी अपने जीवन में उस मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए, जो कि लाभांतराय कर्म को, दानांतराय कर्म को, भोगांतराय, उपभोगांतराय, विर्यांतराय, इन 5 अंतराय कर्म को क्षपित करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। जिन आगे धीरे धीरे कुछ गाओ तो इच्छा विक्रम। आज ऐसे ठीक तब का कहना तो बहुत वक्त चाहती थी, लेकिन जब ऐसी बात चलती तो बात चलते चलते निकल जाती है, क्योंकि भाव के अंदर व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है, भाव कहाँ पर ले जाता है, ये भाव का ही खेल है। तब पता नहीं चलता, सोचते क्या है, होता क्या है, कुछ और सोच करके आई थी, कुछ और कहती। तो इस तरह से क्या आज से तृतीय तब का छठा व्यासना है, हमें रुकावट नहीं लाभार्थी है, लेकिन हमें अंतराय कर्म नहीं बंधन करना है। समय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आप तप कर रहे हो, उस तप में अपनी जीवन नैया को आगे बढ़ाना। तप में कोई भी यदि कष्ट आए, पीड़ाएं आए, दुख आए, तो अपने आप को डोलायमान मत करना। हमारी नैया जो आगे बढ़ रही है, अब तो 12 दिन तो हमारे आज व्यतीत हो जाएंगे, और देखते ही देखते ये 20 दिन भी कम पूरे हो जाएंगे। जब हम सोचते हैं ना, तब सोचते रहते हैं, एक तो उल्लास होता है, उत्साह होता है, लेकिन उल्लास उत्साह में बीच में जब इस तरह से विघ्न बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रभु की यह वाणी सुन करके, परमात्मा वाणी सुन करके अपने आप को स्थिर करने के भाव रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ मैंने कदम आगे बढ़ाए, आप अपने कदमों को पीछे नहीं, चाहे कोई भी कष्ट आए, कुछ भी आए, यह तो पाप कर्म का उदय है। यह मान करके उन कर्मों को संभाव से सहन करना, जिससे आपके कर्म क्षपित होंगे और धीरे धीरे आपकी आत्मा का विकास होगा। क्रमिक तेले में आज गुप्त तेला उनके दूसरा उपास है, और आंसू जैन, अनिल जैन भी नगर वालों के आज आए मिले। कल शिवपुरी वाले श्रीपति जैन, उनके कल मिल है। और 4 तारीख को अनीता जैन, रविंद्र कुमार जैन भी नगर वालों के आएंगे। जिनको भी आएंगे और तेले में नाम लिखा है वह अवश्य लिखा देवे। और रविवार को यहाँ पर नवकार नृत्य का अनुष्ठान रखा गया। नवकार नृत्य का जो भी एकाचना करना चाहिए, 68 अक्षर के ऊपर जितने अक्षर हैं, उस हिसाब से एक पद की आराधना सभी को शिल्प की गई है।
उसके अंदर जो जो भी अक्षर लिखा हुआ है नमो अयंता उस मंत्र का आपको 20 नवकार वाली लिखनी है। जिसको जो पद आया है उसके अंदर वह आपको माला जाप करना है। और सभी से मेरा निवेदन रहेगा, नवकार मंत्र के 5 वर्ण है, अरियन का सफेद, सिद्ध का लाल, आचार्य का पीला और उपाध्याय का हरा और साधु का काला। तो इस तरह से नवकार मंत्र के अनुष्ठान को विशेष रूप से बनाने के लिए रविवार के दिन कुछ बहनें सफेद वस्त्र धारण करके आना, कुछ बहनें लाल सूट पहन करके आना, कुछ बहनें पीले सूट धारण करके आना और कुछ बहनें हरे वस्त्र हरे सूट धारण करके आना और कुछ बहनें नीले सूट धारण करके आना। इस तरह से 5 वर्ण धारण करके नवकार मंत्र की साधना, हम नवकार मंत्र के पंच परमेष्टि के वर्ण के अनुसार हम साधना करेंगे। रवि पुष्य नक्षत्र में उसका अनुष्ठान विशेष रूप से रखा गया। सभी से मेरा अनुरोध रहेगा, 10-10 बहनें 10-10 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सूट धारण करके आना, 10 लाल, 10 सफेद, 10 हरा, 10 पीला। निश्चय कर लेंगे हमने ये पहनना, हमने ये पहनना। तो इस तरह से हम साधना करें और सभी पुरुष सफेद वस्त्र ऊपर देला देला दूर हो गए अपन अनंतराम गणम सरकार पालनागा कोर्से चोम के अनंतराम गणम सरकार आम्ही लेखकांचा अभ्यास बोलिए कलियुग पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए भगवान वासु पूज्य स्वामी जी की जय। परम पूज्य गच्छाधिपति शांति दूत